एको जप एको सलाहे एक सिमर एको मन आए। एक उसके गुण गावन मन तन जाप एक भगवंत एको एक एक हरि आप पूरन पूर रहो प्रभु व्याप। अनेक विस्तार एक ते गए एक आराध पराचत गए। मन तन अंतर एक प्रभुराता गुरु प्रसाद नानक एक जाता। एको जप एको सलाहे एक सिमर एको मन आए। एक उसके गुण गायन मन तन जाप एक भगवंत एको एक एक हरि आप पूरन पूर रहो प्रभु व्याप। अनेक विस्तार एक ते भये एक आराध पराचत गए। मन तन अंतर एक प्रभुराता गुरु प्रसाद नानक एक जाता। मन तन अंतर एक प्रभुराता गुरु प्रसाद नानक एक जाता। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हरि जस गायन करते हुए हरि नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं एको जप एको सालाए एक सिमर एको मन आए। अब ये एक ओंकार का पाठ है ना, जो जहाँ सारी सृष्टि में एक दिखाई देता है। तो अगर इस पाठ को सीखना है ना, तो इसकी मिसाल भी गुरु अर्जन देव जी है, बहुत अच्छी। तो उन्होंने प्रभु के आगे ही आराधना करी है, प्रभु के ही गुण गाए और इससे विचलित बिल्कुल नहीं हुए। उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन अरदास आराधना सिर्फ एक प्रभु के आगे की, क्योंकि अगर कोई और भी कुछ कर रहा है ऐसा दिखता है ना, तो वो भी परमेश्वर की ही शक्ति होती है। तो अरदास करो, किसी और के आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संसार का मालिक एक प्रभु है और सारे संसार की रचना में भी वह स्वयं ही रचाया हुआ। एक हो जप एक हो सलाह, उसी की उस्तत करनी चाहिए, उसी के गुण गाने चाहिए, उसी का नाम जपना चाहिए। एक सिमर एक को मना है, उसी को याद रखो दुख में सुख में हर समय। दुख सुख उसी के दिए हैं ना, एक को मना, मन में उसी एक को बसा के रखो, क्योंकि एक के को मन में बसाएंगे ना, उसी में शोभा है। अब कहते हैं ना, हमारी आत्मा जीव रूपी स्त्री होती है, तो जीव रूपी स्त्री एक प्रति के प्रति ध्यान होता है, तो सुहागन उसकी कितनी शोभा है। दुहागन की कोई शोभा थोड़ी होती है। तो अगर हम एक प्रभु के साथ अपनी आत्मा को जोड़ते हैं तो उसमें हमारी शोभा है। एक उसके गुण गाओ अनंत, जो अनंत प्रभु है ना, उसी के गुण गाओ सदैव। मन तन जाप एक भगवंत, मन से तन से उसी एक प्रभु का भजन करो। एको एक एक हर आप, सभी जगह वो एक ही एक है। हमारी दृष्टि में दोष अगर हमको द्वैत दिखाई देती है, और जो विस्तार है वो भी प्रभु का ही किया है। पूर्ण पूर्ण रहो प्रभु आप, और हर एक रचना में पूर्णतः समाया हुआ है। हमें नहीं दिखता तो वो हमारी दृष्टि का कसूर, हमारी अज्ञानता है, हमारा भ्रम है। अनेक विस्तार एक थे भाई, दुनिया अनेक रंगों में रंगी हुई है, दुनिया और कायनात, लेकिन वो सारा विस्तारा एक ही प्रभु का है। अब देखते हैं ना, जो हम इंद्रधनुष को देखते हैं, जिसको हम रेनबो कहते हैं,
तो प्रकाश तो एक ही होता है, जब उसकी जो तरंगें जो जिसको हम कहते हैं ना डिफ्लेक्ट होती हैं, तो उस 7 रंग दिखाई देते हैं, उसका मूल तो एक ही होता है ना। अनेक विस्तार एक तब एक आराध पराशत गया। जब एक प्रभु की आराधना करते हैं तो द्वैत होती नहीं है। द्वैत नहीं होगी तो फिर तो सारे पापों का स्वयं ही नाश हो जाएगा। सभी में प्रभु देखेंगे तो हम किसी के साथ को बुरा भी क्यों करेंगे। मन तन अंतर एक प्रभु रहता, गुरु प्रसाद नानक एक जाता। और मन में तन में जब एक प्रभु समा जाते हैं ना, तो पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरु प्रसाद नानक एक जाता, और ये कृपा गुरु की ज्ञान द्वारा होती है। गुरु प्रसाद नानक एक जाता, नहीं तो एक का की पहचान तो होती ही नहीं है। सारी उम्र इंसान द्वैत में रहता है, ये अच्छे हैं तो ये बुरे हैं, ये ऐसे हैं तो वे वैसे हैं। एक का तो ज्ञान होता ही नहीं है। गुरु की कृपा होती है तभी एक प्रभु का हमको ज्ञान होता है, एक प्रभु के हमको दर्शन होते हैं। ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं। इसी के साथ दास को आज्ञा बख्शें। हुई गलतियों के लिए दास क्षमा का प्रार्थी है। अरदास करें कि ये कीर्तन कथा की श्रृंखला आगे भी इसी तरह से चलती रहे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।